नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है हमारे हाथ की हथेली में पाए जाने वाली कुछ विशेष रेखाएं, जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यदि उनका विश्लेषण किया जाए तो जातक के व्यक्तित्व में चार चांद लग सकते हैं। और उनमें मैं पहली रेखा ले रहा हूँ। देखिए, ये हमारी अपोलो फिंगर, और अपोलो फिंगर के नीचे ये है हमारा सन माउंट। और सन माउंट एवरेज है, ना बहुत उठा हुआ ना बहुत निम्न। और यहाँ पर इस सन फिंगर, अपोलो फिंगर के मूल से बिल्कुल इस लेकर जो मूल होता है यहाँ से एक सीधी रेखा यहाँ है, बीचों बीच छोटी सी रेखा, सीधी बिल्कुल। जिस जातक की हथेली में अपोलो फिंगर के मूल से सन माउंट पर, अपोलो माउंट पर एक रेखा बीचों बीच उभरती है, मूल से ऊपर की तरफ से नीचे को साफ साफ, तो इस रेखा को कहा जाता है धर्म रेखा। जबकि धर्म के बारे में हमें जो इशारा करती है वो मोस्टली इंडेक्स फिंगर करती है और बृहस्पति क्षेत्र करता है। लेकिन यहाँ पर रेखा है अपोलो पर, तो यह इशारा कर रही है धर्म के बारे में। क्या इशारा कर रही है? कि जिस जातक के हाथ में है वो महात्मा होगा, बहुत धार्मिक होगा, धार्मिक कार्यों में बढ़कर आगे हिस्सा लेगा, बड़ा अनोखा आदमी होता है, संसार में रहेगा लेकिन धर्म की तरफ बहुत झुका हुआ, उसे धार्मिक कार्य करने में बड़ा आनंद आएगा। और इसी वजह से समाज में, क्योंकि सूर्य क्षेत्र पर है ना, समाज में ऐसे आदमी की प्रतिष्ठा बढ़ती है किस रूप में कि वो आदमी बहुत धार्मिक है, धार्मिक आयोजनों में सबसे आगे रहता है। तो ये रेखा अच्छी रेखा मानी जाती है, शुभ रेखा मानी जाती है और आदमी के धार्मिक होने की तरफ इशारा करती है। अब मैं एक और रेखा के बारे में बता रहा हूँ। दोबारा अपोलो फिंगर लेते हैं। ये हमारा टॉप फ्लैंज, ये हमारा मिडिल फ्लैंज, ये हमारा थर्ड फ्लैंज। और अगर थर्ड फ्लैंज पर एक रेखा बीचों बीच यहाँ पर है ऐसे, तो ये रेखा भी खास होती है। यह इशारा करती है कि आदमी को प्रभुत्व तत्व का ज्ञान होगा, प्रभुता का ज्ञान जरूर होगा। वो किसी योग में लगा होगा, किसी आसन में लगा होगा, किसी क्रिया में लगा होगा, किसी सिद्धि में लगा होगा और उसमें उसको सफलता मिलेगी। अब देखो, अपोलो फिंगर किसका प्रतीक? सफलता का। और यहाँ पर रेखा क्या इशारा कर रही है? सफलता मिलेगी किस क्षेत्र में? धर्म के क्षेत्र में। और धर्म में भी क्या कि आदमी प्रभुत्व सार को प्राप्त होगा। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए वो योग क्रिया कर रहा है, ये मूलाधार हुआ, ये सहस्त्रसार हुआ, स्वाधिष्ठान हुआ, चक्र ऊपर चलते रहते हैं। अगर आदमी के हाथ में ये रेखा है तो पक्का है कि वह मूल चक्र से शुरू होकर सहस्त्रसार तक जाएगा और उसकी कुंडली जागृत हो जाएगी। ये मैंने केवल एक इशारा किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रभुत्व तत्व का सार वो हुआ। ऐसे आदमी को इस बात का ज्ञान हो जाएगा
कि कण कण में भगवान, हर चीज में भगवान। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। जो व्यक्ति मुझे हर चीज में, हर जगह देखता है, उससे मैं दूर नहीं रह सकता और वह मुझसे दूर रह नहीं सकता। तो उस आदमी को, ऐसे जातक को ये जीवन का सार मालूम हो जाएगा। और बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी, कण कण में भगवान। चांद, सूरज, तारे, रात, दिन, रात का होना, दिन का होना, सूरज का छिपना, सूरज का उगना, जीवन, मृत्यु, कोई ना कोई शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चालित कर रही है। ये भी पक्का है, हमारे जैसे हाथ पैर उस शक्ति के नहीं हैं, लेकिन सारे हाथ पैर उसी शक्ति के हैं। इसलिए पेड़ के अंदर भी वो, फूल के अंदर भी वो। मैं बोल रहा हूं, बोलने की ताकत जो सत्ता दे रही है वो भी वही। जो देखने की सत्ता आपको दे रही है वही। जो इस वीडियो को बना रही है सत्ता, वो भी वही। इन सब बातों का सार ऐसे जातक को मालूम हो जाएगा। वो अध्यात्म की उच्चतम शिखरों तक पहुंच जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो, ये बातें, ये रेखाएं आपको समझ आई होंगी। अगर आई हैं तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। और छोटा सा बोल के जाऊंगा, अपने कुछ मुझे अच्छे शब्द लगते हैं। एक मिर्जा गालिब का शेर है, हुआ जब गम से यूं बेहिस। आजकल चल रहा है ना ये कोरोना वोरोना, डर वर सब कुछ। इसी स्थिति में थोड़ा सा शब्द निकल रहे हैं उस तरफ इशारा करते हुए जो भय का माहौल बना हुआ है कि हुआ जब गम से यूं बेहिस तो गम क्या सर के कटने का। हुआ जब गम से यूं बेहिस तो गम क्या सर के कटने का। ना होता गढ़ जुदा तन से, ना होता गढ़ जुदा तन से तो सजदे में पड़ा होता। आदमी खुद खुदा है, खुद ईश्वर है, सबके अंदर उसका अंश है, फिर भी डर रहा है। किससे डर रहा है? मौत से। और ये तो निर्विवादित सत्य है, जन्म है तो मृत्यु है। अब जिसने कोरोना बनाया वो इलाज भी ढूंढेगा। इस डर में हम क्यों मरे जाएं? लेकिन हो रहा है, टीवी डरा रहा है, अखबार डरा रहे हैं, डॉक्टर डरा रहे हैं, सभी तो डरा रहे हैं। और डर बैठ रहा है और आदमी साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार होता जा रहा है। और वो आनंद में राइस खन्ना साहब कहते हैं ना, ए बाबू मोशाई, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, हम सब की डोर उस ऊपर वाले के हाथों में है। कौन कैसे उठेगा कोई नहीं जानता। हा हा हा। मुझे तो डायलॉग भूलता नहीं है, जब आएगी आएगी। आपको भी सलाह देता हूँ, आएगी तो आएगी, देखी जाएगी, काहे का डर। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।